हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। यानी हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट दिया गया है तो क्या करना होगा दोस्तों, इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग सर्किट भी हमको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो कैसे होगा आइए आपको बताती हूँ। तो ये है दोस्तों आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देती हूँ। लो भैया, हमने इसको मोटा कर दिया। देखो यहाँ पर है P और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों Q एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको ना इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलो भाई हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में अलग अलग लॉज पढ़े थे ना, उन्हीं लॉज का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सारे लॉज आपको याद है ना। जैसे कि एसोसिएटिव लॉ हमने देखा था। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे मान लो ऐसे है P एंड Q एंड R। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या था कि हम ना चाहे तो इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इन दोनों को एक ग्रुप में रख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लॉ था दोस्तों, इसको हम क्या कहा करते थे, एसोसिएटिव लॉ कहा करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ हमने देखा था। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, इधर का उधर, इधर का उधर। देखो जैसे मान लो P एंड Q है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q एंड P करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ देखा था, आइडेंटिटी लॉ देखा था। तो ये सारे लॉज आपके दिमाग में होने चाहिए। चलो अभी इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हम सोचते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा। तो चलो सोचो और समझो कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा। ये तो बहुत ईजी है। देखो ये P का P ही रहेगा, फिर यहाँ पे और ये देखो Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो आप बताओ यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगाएंगे। देखो ये भी Q है, ये भी Q है, ये स्टेटमेंट Q है और यहाँ पे इसका निगेशन है, यानी कि हम इसमें लगाएंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, तो मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट है एंड करके इसका निगेशन है, तो फिर इसका फाइनली जो आंसर है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड है ना, एंड है तो एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एंड में क्या होता है, एंड में एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का बराबर। तो मान लो अगर ये टी है तो ये एफ होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ। मान लो अगर ये एफ है तो ये क्या होगा बच्चे, टी, क्योंकि ये निगेशन है ना, तो एफ का निगेशन टी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एफ आएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो हम इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, एफ लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, आपको क्या लगता है? तो देखो यहाँ पे लग जाएगा बच्चे आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ लगेगा। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, देखो यहाँ पर है P और F, P और F, ध्यान से समझो। तो ये और का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक भी T दिखाई दे तो हम T लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, P के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर P का ट्रूथ वैल्यू T है तब तो T आएगा, लेकिन अगर P का ट्रूथ वैल्यू F है तो फिर F आएगा। यानी कि इसका फाइनली जो आंसर है ना दोस्तों, वो आपको देखने मिलेगा स्टेटमेंट P। ठीक है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बस ये इतना ही होगा, अब इसके आगे ये नहीं होने वाला। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट भी ड्रॉ करना है। तो चलो भैया ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो फाइनली हमें आंसर मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पे जरा लिख देना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट P क्या होगा कि स्विच S1 इज ऑन, है ना, ये हमारा हो जाएगा बच्चे स्विच S1 इज ऑन। ये भी तो अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, स्विच S1 इज क्लोज। मैं ऑन कहाँ से लिख रही हूँ, क्लोज्ड, राइट। चलो अब उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ईजी है ये वाला स्विचिंग सर्किट, तो मतलब एकदम ईजी है। रुको, हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बस एक ही स्विच है, मतलब P ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे करके मतलब बना देंगे। लिखना क्या है इसमें, इसमें तो अभी बनाना है ना हम लोगों को। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों S1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसको यहाँ से लेके आना, यहाँ पे ना बैटरी लगा देना आप लोग। ठीक है, और फिर यहाँ पे लैंप लगा देना। ठीक, और क्या करना है, और इसमें करंट दौड़ा दीजिएगा। तो करंट कैसे दौड़ेगा, बैटरी से होता हुआ जाएगा ना, फिर पूरे बॉडी में दौड़ जाएगा ये सर्किट में करंट।
ठीक है, ऐसे करके। तो देखो हमने ये बना लिया, बस इतना ही था। फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी था ये। चलो सेकंड सब क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। ये रहा आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब इससे भी हमें क्या करना है, पहले तो सिंप्लीफाई करना है, देन हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आ जाओ भाई, तुम नीचे आ जाओ। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक, ओके, चलो क्वेश्चन लिखे। क्या दिया है इसमें कि निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज और करके P एंड निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट कैसे लगा दिया, नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि है ही नहीं। चलो अब उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हम कौन सा लॉ लगाएं। तो ध्यान से समझो इसको, देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखो दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ, ये देखो निगेशन ऑफ P एंड, यहाँ पर भी है निगेशन ऑफ P एंड। ठीक है, तो हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड को कॉमन ले सकते हैं ना, इतना काम तो हम कर सकते हैं। फिर ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ रुको, मुझे समझ में आ गया। क्या करना होगा, पहले ना दोस्तों हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगा करके क्या होगा, इन दोनों को मतलब एक ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे करके एक ब्रैकेट लगाएंगे। देखो आपको समझाती हूँ। चलो पहले हम यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद हम यूज करेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, देखो निगेशन ऑफ P एंड Q, फिर और उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, यानी हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे आपने कौन से लॉ का यूज किया दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ का। तो यहाँ पे आप लिख करके बता दो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, सारे लॉज ना आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, रुको मैं बता रही हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पर है निगेशन ऑफ P एंड, इसमें भी है निगेशन ऑफ P एंड, यानी हम क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पर Q है तो Q, बीच में क्या है, और का साइन है ना, तो यहाँ पे और आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q, तो ये मैंने निगेशन ऑफ Q लिख दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही रहने देना, क्योंकि अगर ये सेम होते तो चेंज होते। तो ये P है और ये Q है, निगेशन ऑफ Q है, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, हाँ ठीक है, एंड देन क्या कर सकते हैं हम, हाँ यहाँ पे अब हम यूज करेंगे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करने से क्या होगा, तो ये जो है ना यहाँ पे ये चेंज होगा। देखो मैं आपको समझाती हूँ, पहले निगेशन ऑफ P ऐसे रहने देना एंड, उसके बाद देखो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे Q है, बीच में और है, उसके बाद निगेशन ऑफ Q है, तो समझ लो देखो और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का बराबर। तो देखो अगर ये T होगा तो ये F होगा, तो आंसर T आएगा, अगर ये F है तो ये T होगा तो भी आंसर T आएगा, यानी दोनों ही कंडीशन में T ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम T लिख देंगे। ये कौन सा लॉ है भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और, एंड देन दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, कौन सा लॉ हमने लगाया बच्चे, तो हमने यहाँ पे लगाया आइडेंटिटी लॉ। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, यस ये भी हो गया। एंड देन हमें क्या करना होगा, देन हमें करना होगा यहाँ पे अभी एक और लॉ का यूज करना पड़ेगा, विच इज आर, कौन सा लॉ, हाँ सोचने दो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हम फिर से यूज कर लेंगे, मैं बताती हूँ कौन से लॉ का। यहाँ पर है T और इधर है निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई स्टेटमेंट है और उसके साथ T है। ठीक है, कोई स्टेटमेंट है और उसके साथ क्या है बच्चे, T है, तो यहाँ पे अभी हम लगा लेंगे, अच्छा रुको, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था, मैंने गलती से लिख दिया दोस्तों आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, यस कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो आपको लॉ तो याद होना चाहिए, लेकिन जो लॉज के नाम है ना वो भी याद होने चाहिए। जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, आइडेंटिटी। याद रखना कॉम्प्लीमेंट कब यूज होता है, जब एक ऐसा निगेशन में होगा, दूसरा विदाउट निगेशन होगा, तब समझ जाना आप कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। और जब क्या होगा, जब T आए F आए किसी स्टेटमेंट के साथ, तो समझ जाना वहां पे आइडेंटिटी लॉ लगने वाला है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर यूज होगा दोस्तों हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमको क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट है एंड करके T है। ठीक है, T
टी मतलब ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर। देखो एंड है, एंड में क्या होता है एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, तो अगर इसका ट्रुथ वैल्यू एफ होगा तो फाइनल आंसर एफ आएगा, अगर ये टी होगा तो फाइनल आंसर टी आएगा, यानी जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, मतलब यहाँ पर आएगा बच्चे निगेशन ऑफ पी, ठीक है। फिर और करके ये ब्रैकेट को आप लिख देना पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड विच लॉ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे हमारा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, तो अब फिर से दिमाग घुमाओ और सोचो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पे वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करने से क्या होगा, ये जाएगा अंदर, यानी निगेशन ऑफ पी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ पी और पी को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो गया, फिर बीच में एंड का साइन है तो एंड, फिर ये जो निगेशन ऑफ पी है ना दोस्तों ये किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा हमारा निगेशन ऑफ क्यू के पास, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगाया, तो यहाँ पे हम लिख देते दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। चलो फिर क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ का वापस से यूज करना पड़ेगा। देखो ना ये निगेशन पी है, ये पी है, तो निगेशन पी और पी आंसर कितना आएगा, और में एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, यानी कि इधर टी आ जाएगा, टी एंड फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। कौन सा लॉ हमने यूज किया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो आपको इधर लिख करके दिखाना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, और सिंप्लीफाई का मतलब सिंप्लीफाई होगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल ये और भी सिंप्लीफाई होगा, कैसे, अब हम इसमें यूज करेंगे दोस्तों आइडेंटिटी लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पर है टी एंड, उसके बाद ये पूरा समझो एक स्टेटमेंट है, तो देखो बीच में एंड का साइन है, एंड में एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, ठीक है। तो अगर ये पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू एफ होता है तो फाइनल आंसर एफ आएगा, अगर टी होता है तो फाइनल आंसर टी आएगा, यानी फाइनल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये निगेशन है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, समझे। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, आइडेंटिटी लॉ का हमने यूज किया, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, यस। तो ये है दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया था दोस्तों इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो कुछ इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। चलो पहला काम तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसका करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट भी बनाना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है वे बना लेंगे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टेटमेंट हमको क्या मिला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, निगेशन ऑफ, देखते हैं एक बार, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो ये हमको स्टेटमेंट मिला है, फाइनली हमारा आंसर बराबर। अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे दोस्तों कि लेट स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, है ना, स्विच S1 इज क्लोज्ड, इसमें स्विच S2 भी है बराबर, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्विच S2 इज क्लोज्ड, एक मिनट, स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक। फिर निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू भी है, तो निगेशन ऑफ पी हम क्या लिखेंगे कि स्विच H1 डैश इज क्लोज्ड एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों कि स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। हाँ चलो इतना हमने लिख दिया, अब उसके बाद यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। चलो लिखेंगे अब कि therefore corresponding switching circuit is corresponding switching circuit। देखो करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट क्या होगा, ये कहा जा रहा है, स्विच करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज, तो देखो अभी हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर है दोस्तों निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, पी का भी निगेशन है क्यू का भी निगेशन है, और दोनों कैसे हैं, और में है, हमने कहा ठीक है हम बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक ऊपर हमारा आ जाएगा बच्चे स्विच, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा S1 का डैश, क्योंकि यहाँ पे है ना निगेशन ऑफ पी, उसके बाद फिर नीचे एक स्विच आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा दोस्तों हमारा S2 का डैश बराबर। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और इसके अंदर करंट दौड़ा देते हैं, देखो ऐसे, ठीक, और यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे, हाँ, एंड देन हमें क्या करना होगा
ठीक, बनाया ना प्रॉपरली। अब देखो यहाँ से हम ये लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम ये लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा हमारा बैटरी और इधर जला देंगे लैंप। उसके बाद इसके अंदर आप करंट दौड़ा दीजिए, करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से भी तो जाएगा, एंड देन हमारा जो लैंप है वो ग्लो हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक, तो हमने ये सर्किट भी बना लिया, सब कुछ हमने कर लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया और करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट भी बना दिया। ठीक है, यस। तो आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन भी हमने देख लिया, फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन भी हमने देख लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो ये रहा आपका सवाल, हमने कहा ठीक है हम इसका जवाब दे देते हैं, है ना। आओ इसको पहले छोटा करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख ले एक बार। क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर है ब्रैकेट देन पी, उसके बाद ये क्या दे दिया, यहाँ पे पी और निगेशन क्यू और निगेशन ऑफ आर। ठीक है, हाँ ठीक है। ये रुको, ये ब्रैकेट देना था तो इन्होंने ब्रैकेट कैसा अजीब गरीब दिया है, देखो पी और उसके बाद मुझे लगता है ये दोनों ना एक ब्रैकेट में था, ऐसे निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर ऐसे करके एक ब्रैकेट में था, है ना। देखो यहाँ पे डबल डबल ब्रैकेट लगा दिया है, तो डोंट बी कंफ्यूज। हमने एक काम करते, यहाँ पे इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर उसके बाद एंड लगा दिया, देन यहाँ पर क्या आएगा, देखो ऐसे पी और उसके बाद क्यू एंड आर। ठीक है, लो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन से लॉ का यूज करें। ठीक है, तो कौन से लॉ का हम यूज करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन रुको अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज मत करना, पहले दोस्तों हम इसमें लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने से क्या होगा, यहाँ पर देखो देखो ध्यान से, इधर भी निगेशन है इधर भी निगेशन है, तो जब हम निगेशन को कॉमन लेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से, तो ये बन जाएगा एंड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एंड है, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ एंड देन हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देखो आपको समझाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा P और फिर यहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ लगा करके मैंने निगेशन को बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा Q, ये जो और है ना ये बन जाएगा बच्चों एंड, उसके बाद ये R ब्रैकेट क्लोज एंड देन जैसा ये है वो तो वैसा रहेगा ही। ठीक है, कौन सा लॉ हमने लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, तो आप इसका यहाँ पे लिख देना रीजन, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। चलो इतना काम हमने कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम लगाने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या होगा, देखो ना यहाँ पर देखो इधर है P और इधर भी है बच्चे P और, तो हमने इसको कॉमन निकालेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैंने क्या किया, P और को ना कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अब ध्यान देना भैया, देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ Q एंड R, देन यहाँ पे एंड है तो बीच में एंड आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा तो बताओ Q एंड R। ठीक है, ऐसे करके आएगा, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, समझा आप सभी को। देखो P और को हमने कॉमन ले लिया, तो जब P और को कॉमन लिया तो ये वाला स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट एक साथ तो आएंगे और बीच में एंड का साइन है तो एंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन से लॉ का यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो इसका रीजन लिख करके बता देना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें लग जाएगा बच्चे कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो कैसे, P और देखो ये समझो कि ये आपका पूरा एक स्टेटमेंट है और ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये समझो एक स्टेटमेंट है और ये इसका निगेशन है, देखो यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, तो कोई स्टेटमेंट और उसका निगेशन और दोनों के बीच में है एंड रहेगा तो क्या लिखने का, एफ लिखने का, अगर और रहेगा तो टी लिखने का, पता है ना, क्योंकि एंड में क्या होता है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखो, अगर ये टी है तो ये एफ होगा यानी एफ आएगा, अगर ये एफ है तो ये टी होगा, मतलब तभी भी आंसर एफ आएगा, इसलिए यहाँ पे एफ लिखना। एंड हमने कौन से लॉ का यूज किया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ का, तो आप इसका रीजन बता देना कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब कौन सा लॉ लगेगा भाई, तो अब यहाँ पे लग जाएगा बच्चे आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ से बताइए क्या होगा, और है ना P और F, तो फाइनली जो आंसर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो P के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाई, बिकॉज बीच में है और का साइन, अगर P T हुआ तो T आएगा, अगर ये F हुआ तो F आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली P एंड द लॉ इज, हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया बच्चे, आइडेंटिटी लॉ, तो इसका रीजन हम लिख देंगे आइडेंटिटी लॉ। ठीक, तो बस ये इतना सा ही था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे स्विचिंग सर्किट बनाना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, इसका जो स्विचिंग टेबल है, स्विचिंग सर्किट है वो हम बनाते हैं। फाइनली हमको आंसर क्या मिला है, P मिला है। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम ना इधर अज्यूम कर लेंगे, आ जाओ मैं इधर ही अज्यूम कर लेती हूँ, फिर स्विचिंग सर्किट नेक्स्ट पेज पे बना देंगे।
या फिर यहीं पे बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यस, चलो ऊपर चलो, ऊपर ऊपर। यस, ये गया ऊपर, आ जाओ अब। ये हमारा आंसर मिल गया। अब दोस्तों हम ना यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट्स स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगा कि स्विच S1 इज क्लोज। ठीक, अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट हम बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कि करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज, स्विचिंग सर्किट देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे तो एक ही स्विच है ना P, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, एक स्विच बना देंगे ऐसे करके, जो हो जाएगा S1, और फिर इसमें बैटरी वगैरह लगा दो और करंट दौड़ा दो। यहाँ पे बैटरी बन जाएगा, ये लैंप हो गया, एंड देन इसको हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, रुको मैं वापस से बनाती हूँ। S1 L, ठीक। अब करंट इसके अंदर हम दौड़ा देते हैं। चलिए करंट दौड़ा देते हैं, ये करंट ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे ये फ्लो होगा, तब जाके लैंप हमारा जलेगा। ठीक, तो देख सकते हो आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि 4th क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल, यानी कि कहाँ गया भाई 4th क्वेश्चन, कहाँ पर गया? अच्छा यहाँ पर है 4th क्वेश्चन। चलो लो, ये रहा आप लोगों के सामने, ये काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे एक बार। आओ इसको पहले मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, छोटा छोटा छोटा। लो हमने इसको छोटा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ना लिखेंगे पहले लाइन से ना अच्छे से लिखेंगे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं जरा लिखती हूँ। यहाँ पे दिया गया ब्रैकेट के अंदर, ये आपको पतला दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ मैं। देखो P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक। फिर और करके निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R, ब्रैकेट क्लोज। फिर और करके क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R, देन यहाँ पे और। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ये क्वेश्चन को लिख लिया है। अब चलो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे आइए आपको बताती हूँ। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर है P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो अब इसमें जरा ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पर है P और यहाँ पर है निगेशन। तो अगर मैं इन दोनों को पास पास लेकर के आ जाऊं, यानी Q को इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर दूं, बराबर, तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसमें हम अदला बदली करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ की मदद से यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे इसकी, ठीक है। आइए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या करना होगा, पहले यहाँ पे P को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ये जो निगेशन ऑफ P है ना, इसको हम इस साइड लेकर के आते हैं। लो भैया यहाँ पे लेकर के आ गए, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो Q है, Q को हमने कहा तुम जाओ उधर, ठीक है। फिर इन दोनों की हमने ग्रुपिंग कर दी। तो कौन कौन से लॉज यहाँ पर यूज हुए, एक तो दोस्तों हमने यहाँ पर यूज किया कम्यूटेटिव लॉ का, और दूसरा लॉ हमने लगाया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम क्या कर सकते, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये तो हमने कर दिया। बाकी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं अच्छे से, रुकिए। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, Q एंड R, और कहीं पे Q एंड R है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर है Q एंड R, बराबर। तो हमें क्या करना होगा, देखो हम ना इसको कहेंगे तुम इधर आ जाओ, और इसको कहते हैं उधर चले जाओ, ठीक है। और ये कौन से लॉ, मतलब कौन से लॉ का यूज करके ये काम होगा, तो कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। चलो आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे और है तो और का साइन रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R, ठीक है। लो यहाँ पे लिख दिया हमने इसको। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसको बुला लेंगे इधर। तो जब ये इधर आएगा तो देखो ऐसे हो जाएगा P एंड Q
एंड आर, ठीक। और इसको उधर लेकर के जाते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो ऐसे करके ब्रैकेट में इसको लिख देंगे और क्या करेंगे, बस, ठीक। ओके, और हम क्या करेंगे, सुनो, इतना काम तो हमने कर दिया, लेकिन दोस्तों इसमें एक और लॉ का हम यूज कर लेंगे, जो हमारा लॉ होगा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का यूज करके इनकी ना ग्रुपिंग कर देंगे। देखो ऐसे करके हमने ये दोनों ब्रैकेट्स की ग्रुपिंग कर दी, बराबर, और इसको हमने अकेला कर दिया। तो कौन कौन से लॉज यहाँ पर लगे हैं, इधर और इधर, तो हमने दो लॉज लगाए हैं दोस्तों, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एक तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा। हाँ, आओ सोचते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसमें तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पर है P एंड निगेशन ऑफ P, तो बताइए इसका फाइनली आंसर क्या आएगा। तो आप सभी को पता है बच्चे, F आएगा। वाई F आएगा, क्योंकि देखो ना, अगर ये T है तो ये F होगा, तो फाइनल आंसर F आ जाएगा। अगर ये मान लो अगर ये F है तो ये T होगा, तो फाइनल आंसर F ही आएगा ना, क्योंकि बीच में क्या है, देखो यहाँ पे एंड है, एंड में एक भी F तो F लिखने का, इसीलिए इधर F आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, देन एंड करके Q हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। कौन से लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम यूज करेंगे। और वो लॉ का यूज करने से क्या होगा, ये जो है ना क्यू एंड आर, इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, क्यू एंड आर को हमने बाहर निकाला, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड था तो वो रहेगा ही। देखो क्यू एंड आर और ये एंड, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इतनी बातें ध्यान से सुनना। एंड देन दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ पे बच क्या रहा है बच्चे, निगेशन ऑफ पी, और बीच में क्या है, और, तो और का साइन आ जाएगा। फिर इधर क्या बच रहा है, ओनली पी, तो यहाँ पर मैंने पी लिख दिया, ठीक है। समझा कि नहीं आप सभी को। देखो क्यू एंड आर, इसको हमने बोल दिया तुम लोग बाहर चलो। फिर यहाँ पे बचा क्या, निगेशन ऑफ पी बचा, इसमें पी बचा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। और क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे और का साइन था, ठीक है ना। यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और करके ये वाला ब्रैकेट हम लिख देते हैं, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। तो बताइए इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया दोस्तों, तो हमने यहाँ पे यूज किया, इधर हमने यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पे हमने लगाया दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलिए तो इधर मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो दोस्तों, अब हमें लगाना पड़ेगा आइडेंटिटी लॉ, राइट। आइडेंटिटी लॉ का हम यूज करेंगे, और क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। रुको मैं बताती हूँ, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एक बात हो जाएगी, एफ एंड क्यू, तो बताइए आंसर कितना आएगा। इसमें आइडेंटिटी लॉ जब आप लगाओगे, देखो यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब जानते हो, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, यानी कि फाइनली यहाँ पे एफ आएगा, ओके। हाँ समझ गए। अच्छा अब इधर का हम क्या करें, तो देखो दोस्तों, इनको ना हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ये पूरा एक साथ, ठीक है, पूरा एक साथ। रुको रुको रुको, यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे हाँ, ये देखो ये चेंज होगा, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये चेंज होगा, है ना। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी और पी, तो बताइए आंसर कितना आएगा, और है ना, यानी कि टी आएगा। समझ में आया, क्योंकि अगर ये टी है तो ये एफ होगा, तो आंसर तो टी आएगा। और है ना, और में क्या होता है, एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, ये हमने लिख दिया। देन एंड करके लिखेंगे इसको क्यू एंड आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, एंड इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। चलो बताओ कौन कौन से लॉज हमने लगाए। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लॉ लगाया, और इसमें हमने लगाया दोस्तों कौन सा लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो एक बात बताऊं, अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो खुद से, मतलब खुद ही आप समझ करके इसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर आप समझ जाओ कि आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि लॉज का यूज करना आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे यहाँ पे बहुत बड़ा थोड़ा सॉल्यूशन होने वाला है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, यानी आप समझ जाओ कि लॉ की समझ आपके अंदर आ चुकी है, आप समझ चुके हो कि कैसे हमें लॉज का यूज करना है, ठीक है। तो सोचो आप कर पा रहे हो कि नहीं, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो इसमें तो पहले हम लगा लेते हैं, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चे, तो इसमें हम लगा लेते हैं
आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। आइडेंटिटी लॉ लगाने से क्या होगा, देखो ये एफ का एफ ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर देखो बच्चे, आइडेंटिटी लॉ जब आप लगाओगे तो यहाँ पे बीच में एंड में क्या होता है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, बराबर। तो अगर इस वाले स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एफ होगा तो फाइनल आंसर एफ आएगा, ठीक है। अगर इसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा तो फाइनल आंसर टी आएगा। मतलब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फाइनल आंसर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा क्यू एंड आर ऐसे करके, ठीक है। बाकी और ये पूरा ब्रैकेट हम लिख देंगे, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, ठीक है। कौन सा हमने लॉ यहाँ पे यूज किया, आइडेंटिटी लॉ का हमने यूज किया, तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों आइडेंटिटी लॉ। ठीक, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा। ये देखो दोस्तों ध्यान से, यहां पर क्या है एफ, और ये समझो कि ये पूरा ना हमारा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट हो अगर उसके साथ और में एफ है, और में क्या होता है एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, बराबर। तो अगर इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टी होगा तो फिर इसका फाइनल आंसर टी आएगा। अगर इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे, एफ आएगा। यानी फाइनल आंसर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये एफ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और ये पूरा यहाँ पे ला करके लिख देंगे आगे। ये कौन सा लॉ है दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ है। तो चलो हम लिखते हैं Q एंड R, देन और दूसरे ब्रैकेट में P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है। कौन सा लॉ हमने यूज करा, आइडेंटिटी लॉ। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों आइडेंटिटी लॉ। ओके, चलो भाई अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब बताइए इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे तो लगता है कि कर सकते हैं, आपको क्या लगता है। मैं तो एकदम सही हूँ, देखो कैसे आपको बता, देखो एंड आर है ना, इसको तो बाहर हम निकाल ही सकते हैं, राइट। तो देखिएगा एंड आर को हम बाहर निकालने वाले हैं दोस्तों, ऐसे कैसे, रुको मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। देखो एंड आर को हमने बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आप ध्यान देना, यहाँ पर क्यू है तो क्यू आ जाएगा, उसके बाद क्या है और, तो और, फिर ये बचा हुआ है ना, एंड आर तो कॉमन गया लेकिन ये तो बचा हुआ है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। रुको, P एंड निगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे एंड आर तो था ही, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज करा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमने यूज किया, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे क्या कर सकते हैं हम। तो अब अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना पड़ेगा, कैसे, अरे सुनो ना, ऐसे देखो, अब ये जो Q है ना दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब Q यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q और P आएगा एक ब्रैकेट में, फिर बीच में एंड का साइन है तो एंड, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों, Q और निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज, एंड करके R लिख देना। अगेन यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ का, राइट। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहाँ पर लगेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे लगेगा, बस अब आंसर मिलने वाला है, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। Q और P, ठीक है, फिर एंड, यहाँ बताओ क्या आएगा, Q और निगेशन ऑफ Q, और है एक भी T दिखे तो T, यानी कि यहाँ पर T आएगा, बराबर, ब्रैकेट क्लोज, एंड करके R, विच लॉ। तो यहाँ पे हमने यूज करा दोस्तों आइडेंटिटी नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब ना मैं दो लॉज एक साथ यहाँ पे लगाने वाली हूँ, डायरेक्टली अब इसका आंसर लिखने वाली हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, हम ना पहले इन दोनों की अदला बदली कर देंगे, P और Q करके लिख देंगे, ठीक है। देखो हम जनरली देखते हैं जब भी कोई भी स्टेटमेंट रहता है तो पहले उसमें P आता है बाद में Q आता है, तो हमने सेम वही चीज करी। अच्छा रुको रुको, पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी लॉ का यूज करके तो क्या आएगा, देखो बीच में क्या है, एंड का मतलब जानते हो एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, यानी इसका फाइनली आंसर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसका ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है, Q और P, तो मैं ना थोड़ा अदला बदली इसको करके लिख देती हूँ, पहले P को लिख दिया बाद में Q को लिख दिया। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यानी यहाँ पे दो लॉज यूज हुए, पहले तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ का यूज करा एंड देन हमने कम्यूटेटिव लॉ का यूज कर लिया, फिर एंड करके आर लिख देना, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे दो लॉज, पहला तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा कि आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव लॉ। ओके यस, क्या अब ये इसके आगे सॉल्व होने वाला है, तो नहीं होगा, बस यही है बच्चे लोग आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो ये है
थोड़ा सा बड़ा है। देखो मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कर पा रहे हो और क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो कि आगे कौन कौन से लॉज यूज होंगे, तब तो आप समझ जाओ कि लॉज की समझ जो है ना वो आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। क्योंकि जब तक आप समझ डेवलप नहीं करोगे तब तक आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो तरीका, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखा है स्टूडेंट्स को किसमें होता है, ये लॉज में ही होता है। बाकी सब तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जब लॉ की बारी आएगी ना तो यहाँ पे अटकते हैं कि क्या करें। देखो पहली बात तो आपको सारे लॉज याद होने चाहिए, ठीक है। सारे मतलब ये जो लॉज यहाँ पे मैंने बार बार यूज करे हैं ना, इनको ही अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार यही लॉज यूज हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, फिर एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये 5 लॉज तो एकदम दिमाग में फिट रखो, ठीक है। और फिर जब आप बार बार मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को लॉज की मदद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें बनाना होगा करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, ठीक है। हमने कहा ठीक है बना लेंगे। आंसर क्या आया था, आंसर आया था हमारा P और Q एंड R, ठीक है, यही था। लेट्स चेक, यस यही था हमारा, राइट। चलो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट स्टेटमेंट P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक। देन स्टेटमेंट नंबर Q, मतलब अगला स्टेटमेंट स्विच S2 इज क्लोज्ड। देन तीसरा स्टेटमेंट यानी कि R, हम क्या लिखेंगे, R को स्विच S3 इज क्लोज्ड। चलो करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों, आइए। करस्पॉन्डिंग, मिट क्यों नहीं रहा, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज, देखो करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट हम कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत इजी है, आप देख करके समझ सकते हो, राइट। हाँ करना क्या है, देखो पहले P और Q है ना, तो ऊपर एक बटन आएगा मतलब स्विच आएगा जो होगा S1, फिर उसके बाद नीचे एक स्विच आएगा दोस्तों जो होगा हमारा S2, ठीक है। फिर देखो इसके साथ एंड में क्या है, तीसरा वाला मतलब तीसरा वाला स्विच है ना, तो देखो कैसे होगा आपको बताती हूँ। ये हमने कर दिया एंड देन रुको 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 रुको, ये यहाँ से मिट गया, ठीक है। एंड करके है ना, तो एंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ मतलब सीरीज में है ना, एंड मतलब क्या सीरीज में, तो सीरीज में हम इसको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा S3, ठीक है। तो लो हमने यहाँ पे सर्किट बना लिया, सर्किट का स्ट्रक्चर बन चुका है, बस अब बैटरी लगा दो। आओ बैटरी हम लगा देते हैं। तो यहाँ से ये लाइन खींचेंगे, ये जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा बैटरी, इधर एक लाइन इधर एक लाइन, फिर ऐसे करके बैटरी यहाँ पे हम लगा देते दोस्तों लैंप, L फॉर लैंप, ठीक। और करंट इसके अंदर हम भगा देते हैं, देखो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे और बस यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक, यस। तो आप देख सकते हो फाइनली हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया ना, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एक बार समझ पैदा कर ली ना वो लॉज की, तो फिर ये आप आसानी से कर सकते हो, कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यस, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, आप लोग देख सकते हो। एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने, और फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये भी पूरा कंप्लीट हुआ। सारे एक्सरसाइज हमने कर लिया, 1.1 से लेकर के 1.5 तक के हर एक क्वेश्चंस को हमने किया है, हर एक एक्सरसाइज को सब कुछ कर लिया है, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ ना दोस्तों, एक और वीडियो हमारा आएगा जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाली हूँ। यानी ये चैप्टर नंबर 1 में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, स्टार्टिंग में हमने सीखा था ना क्या क्या सीखा था, जो हमने ट्रुथ टेबल देखा था, एंड और इफ देन, फिर वो इफ एंड ओनली इफ, ये सब कुछ मैं आपको वापस से मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो अगला वीडियो है ना दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ओके। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप उसको बस वो वाला वीडियो देख करके भी चले जाते हो तो वहां से क्या होगा, देखो आपने एक्सरसाइज तो पहले से किया है, अब मान लीजिए आपका कल एग्जाम है और आप चाहते हो कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक साथ रिवाइज हो जाए, तो वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जरूर आप देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।